नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। प्रदेश में कोरोना के 17 नए मामले आए हैं सामने। बीते 24 घंटों में कोरोना से किसी मरीज की जान नहीं गई। उधर गुरुग्राम में 24 घंटे में 3 नए मामले आए हैं सामने। जबकि पंचकुला में 4 और करनाल में 3 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं प्रदेश के 13 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,601 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,686 मरीजों की जान चली गई। इसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.66%। सिरसा के नागरिक अस्पताल में अधिकारियों की लापरवाही के चलते दीवारों पर जालों का जंजाल बना हुआ है, तो उधर मधुमक्खियां ने भी अपना डेरा दीवारों पर बना लिया है, लेकिन अधिकारी इससे बेखबर हैं। अधिकारियों की लापरवाही का ये नतीजा है कि अस्पताल परिसर में गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। हालांकि बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र बंसल का दौरा भी था, लेकिन अधिकारियों ने उनके विजिट से पहले भी अस्पताल में साफ सफाई करवाना मुनासिब नहीं समझा। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र बंसल ने सवाल किया तो उन्होंने सिरसा के सीएमओ को जल्द ही नागरिक अस्पताल में साफ सफाई को दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए। किसानों और जिला प्रशासन के बीच हुई मीटिंग बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। सरकार का अड़ियल रवैया अभी भी नहीं बदला है। करनाल में किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। आरएएफ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इसी बीच कानून व्यवस्था की स्थिति करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह खुद संभाले हुए हैं। आईजी ममता सिंह ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें और कानून अपने हाथ में न लें। इसके साथ ही प्रशासन का भी सहयोग करें। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सरकार वहम में है कि आंदोलन दिल्ली से यहां शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा यहां कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बस चाहते हैं कि हमारी मांगे मानी जाएं और आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन जिला सचिवालय का गेट बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी के रास्ते ही सरकार ने बंद कर दिए हैं। चढ़ूनी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग अपने विचार रखना चाहते हैं, पर सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। जींद में रात से जाम किए गए सभी राष्ट्रीय और लोकल मार्गों को खोल दिया गया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी एक आंख करनाल घटनाक्रम पर है और एक आंख संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर। अगर करनाल में सरकार ने कुछ भी किया तो सड़कें बिना किसी आदेश के जाम कर दी जाएंगी और पूरे प्रदेश में प्रचार किया जाएगा। उधर कंडेला गांव से राज सिंह कंडेला ने बताया कि जब जब कंडेला गांव ने अंगड़ाई ली है तब तब सत्ता की जड़ें हिली है, इसलिए सरकार को किसानों की बातें मान लेनी चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2022 और 23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी की है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच ये फैसला लिया गया है। सरकार के मुताबिक मसूर, रेपसीड और सरसों की एमएसपी में पिछले साल की तुलना में उच्चतम वृद्धि की गई है। इससे सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वक्त में अलग अलग फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उससे किसानों की आय दोगुना करने की बात और ये अहम कदम बढ़ाया जाएगा। रबी फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी पर ओपी धनखड़ का ट्वीट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएसपी के दामों में की गई बढ़ोतरी को नाकाफी बताया। हुड्डा ने बताया कि 2.5% एमएसपी बढ़ाकर सरकार ने किसानों के साथ मजाक किया है। उन्होंने कहा कि किसान की फसल की लागत बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। इसके अलावा लेबर, खाद, बीज, दवाई और बाकी रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार 2022 तक किसानों की आय डबल करने का वादा करती है और दूसरी तरफ पिछले साल सिर्फ 2.5% एमएसपी बढ़ाई और इस साल घटाकर नाम मात्र के लिए सिर्फ 2% की रेट का बढ़ोतरी का झुंझुना थमा दिया। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में तीसरे सिरो सर्वे की शुरुआत की। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा और हेल्थ डीजी वीना सिंह समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सिरो सर्वे की शुरुआत करते समय अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में पहले सिरो सर्वे में करीब 8% एंटीबॉडी मिली थी, जबकि दूसरे सिरो सर्वे में 14.3% एंटीबॉडी मिली थी। तीसरे सिरो सर्वे से प्रदेश में कितने फीसदी लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है, ये स्थिति क्लियर होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये पहला सिरो सर्वे है जिसमें कोविड वैक्सीन लगने के बाद कितनी एंटीबॉडी बनी है इसका पता चल सकेगा। इसके साथ ही इस बार सिरो सर्वे में 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी शामिल किया गया है। वहीं इस दौरान किसानों को लेकर अनिल विज ने कहा कि करनाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पूरी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी तरह की हिंसा नहीं करने दी जाएगी। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने आलमपुर गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एक बार फिर सरकार पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि इस सरकार में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि स्किल इंडिया के तहत सरकार ने करोड़ों रुपया अपने चहेतों को दे दिया। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार किसान ही नहीं, आम जनता की विरोधी भी है। सिरसा शहरवासियों को अब बरसात के समय सड़कों और गली मोहल्लों में जलभराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बरसाती पानी की निकासी के लिए 38 करोड़ रुपए से स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिससे सिरसा में जलभराव की सालों पुरानी समस्या का समाधान होगा। विधायक गोपाल कांडा के प्रयासों से ये योजना शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ऑटो मार्केट से हो रही है। इसके पूरा होते ही सिरसा शहर में जलभराव की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी और सारा पानी स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम से नदी में चला जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर विधायक गोपाल कांडा के अनुज और एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से सिरसा शहरवासी जलभराव की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अब शहर में स्ट्रॉम वाटर प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। शहर में पाइपलाइन के जरिए बरसाती पानी घग्गर नदी में डाला जाएगा। ये प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरा हो जाएगा और शहरवासियों को जलभराव से मुक्ति मिलेगी। वहीं जिला उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही शहर में जलभराव की समस्या से निजात मिल जाएगी। फरीदाबाद में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। एक तरफ तो ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने का भी आह्वान किया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर जमकर निशाने साधे। चौटाला ने कहा कि सरकार देश को लूटने में लगी है, इन्हें देशवासियों की जरूरतों का कोई ध्यान नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने एलनाबाद की सीट पर जीत की दावेदारी पेश की है। ओपी चौटाला ने कहा कि किसान देश की बुनियाद है, लेकिन 3 कृषि कानून लाकर सरकार कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयारियों में जुटी हुई है। सिरसा के सिविल सर्जन ने बताया कि फिलहाल जिले में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। अक्टूबर नवंबर में तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए विभाग की ओर से सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी के लिए सिरसा और डबवाली में ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुका है।
इसके साथ ही 2 निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट की टेस्टिंग चल रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बचाव के लिए जिले में टीकाकरण का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। सिरसा जिले में अब तक 6.5 लाख लोगों को पहला और 2.25 लाख लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर दैनिक जरूरतों के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन हालातों में एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। झज्जर में भारतीय किसान संघ द्वारा जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों को अपनी उपज की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के जिला प्रधान ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है, लेकिन किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। गोहाना में हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। बैठक में रोडवेज के कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने कहा कि सरकार को रोडवेज कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर दोबारा से ज्ञापन देंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं किरमारा ने पंजाब के रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल और किसानों के 3 कृषि कानूनों को लेकर धरने का समर्थन किया। कैथल के गांव फिरोपुर में वर्षों पुरानी पानी निकासी की समस्या ने लोगों का अपने ही घरों में जीना मुहाल कर रखा है। पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी उनके घरों के आगे भर जाता है। उन्होंने कहा कि निकासी न होने से घरों के आगे काफी समय तक पानी खड़ा रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में वे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री समस्या निवारण पोर्टल पर अपनी एक शिकायत भी दर्ज करवाई हुई है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। झज्जर के लघु सचिवालय में सोंधी गांव के सैकड़ों ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके खेतों में 3 फीट से ज्यादा तक पानी खड़ा हो गया है, जिससे पहली फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं दूसरी फसल का समय आ चुका है। अगर खेतों में से पानी नहीं निकला तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनका समाधान करके हमारे खेतों से पानी निकासी का कार्य करें। उन्होंने बताया कि पंप के जरिए पानी नहीं निकला है। हालांकि उपायुक्त ने हमारे गांव का दौरा भी कर लिया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी के 22 फुट रोड के रहने वाले लोगों ने बुधवार को सरकार और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पर्वतीय कॉलोनी की सड़कों को सरकार ने बनवा दिया था, लेकिन अब उसका बुरा हाल है, जिसके कारण लोगों ने रोष में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार पिछले दिनों कई गलियों और सड़कों का निर्माण करवाया गया है, उसी तरह उनकी सड़कों को भी बनवाया जाए ताकि लोगों का आवागमन शुरू हो सके। सोनीपत के कच्चे क्वार्टर बाजार के दुकानदारों की बैठक के बाद लगातार दूसरे दिन दुकानदारों ने खुद ही अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया जारी रखी, जिसके तहत प्रशासन की ओर से बाजार में खींची गई पीली पट्टी के अंदर जो भी अवैध निर्माण हुए थे उन्हें तोड़ा गया। मलबे को हटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का भी प्रबंध किया गया था। दरअसल शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में दुकानदारों की ओर से सड़क के दोनों किनारों पर कई फीट तक अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया गया था, जिसकी वजह से बाजार में दोपहिया वाहन चालक का गुजरना भी मुश्किल हो गया था। इसी को लेकर नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया। सोहना के नए एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। एसडीएम का कार्यभार संभालने पर जितेंद्र गर्ग ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कस्बे को अतिक्रमण मुक्त बनाने की होगी। गौरतलब है कि इससे पहले जितेंद्र गर्ग गुरुग्राम नगर निगम में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात थे। सोहना पहुंचने पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
वहीं सिरसा की सब्जी मंडी में स्थित न्यू नेहरा फ्रूट कंपनी के गोदाम में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने फ्रूट से संबंधित तमाम जानकारियां दी। दरअसल न्यू नेहरा फ्रूट कंपनी पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में केले भेजने का काम करती है। टैक्स में कुछ गड़बड़ी होने को लेकर इनकम टैक्स ने कंपनी के कई गोदामों पर रेड की। हालांकि अभी तक रेड करने की पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन टीम सुबह से ही जांच में जुटी हुई है। टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए थे। उकलाना नगर पालिका ने शहर में फ्लैक्स हटाओ अभियान चलाया, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारियों ने सड़कों के बीच और साइड में लगे फ्लैक्स को हटाया। नगर पालिका के कर्मचारी ने बताया कि उकलाना 4 लेन के बीच में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिस पर अवैध रूप से होर्डिंग और फ्लैक्स लगाए हुए हैं, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका सचिव के आदेश के अनुसार इन फ्लैक्स को हटाने का अभियान चलाया गया है, ताकि दुर्घटना की संभावना न हो। हिसार में 2 बाइक सवार युवकों ने दिन दहाड़े व्यापारी के बैग से 1 किलो सोना चुरा लिया। व्यापारी को चोरी की वारदात का उस समय पता लगा जब उसने बैग में रखा सामान निकालना चाहा। व्यापारी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 टीमें गठित करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़ित राजस्थान के चूरू का रहने वाला है। वो दिल्ली से आभूषण लाकर हिसार में ज्वेलर्स को सप्लाई करता था। उन्होंने बताया कि चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इधर कैथल के नीम साहब गुरुद्वारे में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी में घायल हुए लोगों को कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डेरा गदला के सरपंच प्रतिनिधि साहब सिंह विर्क, उनके लड़के और 20 से 25 अन्य लोगों पर गोलीबारी करने का आरोप है। बिट्टू नाम का व्यक्ति जबरन गुरुद्वारे के कमरों पर कब्जा किए हुए था, जिसको लेकर पंचायत चल रही थी। पंचायत के बीच ही आरोपियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय की 3री मंजिल से गिरने से चौकीदार की मौत हो गई है। मृतक सतीश भूथन कला का रहने वाला था और कुछ सालों से यहां आउटसोर्सिंग के तहत चौकीदारी का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि बीती रात चेकिंग के दौरान पैर फिसलने से चौकीदार के नीचे गिरने से मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गांव गामड़ी में खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला की जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई। मृतक महिला संतोष गढ़ीसराय गांव की रहने वाली थी। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के सूर्यकुंड मंदिर में विश्व शांति और कोरोना महामारी समाप्ति के लिए महायज्ञ होगा। नवरात्रि के अवसर पर 7 से लेकर 14 अक्टूबर तक 100 कुंडीय श्री महाचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 400 विद्वान मिलकर 1000 आहुतियां देंगे। डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज ने बताया कि करीब 1 एकड़ भूमि पर यज्ञशाला का निर्माण राजस्थान के कारीगर बांस, सरकंडा और रस्सी की मदद से करेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को सिरसा में चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत उन्होंने ऐसे दूध भेजने वाले वाहनों को रोका जिनके पास लाइसेंस नहीं था। हालांकि गाड़ी चालक की अपील पर दूध के सैंपल मौके पर नहीं लिए गए, क्योंकि चालक ने कहा कि अगर मौके पर सैंपल लिए जाते हैं तो दूध उत्पाद खराब हो सकते हैं। तो वहीं खाद्य सुरक्षा के अधिकारी ने यह कहा कि हम डेयरी पर जाकर सैंपल लेंगे, जिसमें लाइसेंस होना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि इससे शुद्धता की विश्वसनीयता रहती है। वेतन नहीं मिलने से नाराज सिरसा के सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने सुपरवाइजर पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया।
कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 के तहत एनएचएम आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की भर्ती की गई है। इनका सरकार की तरफ से कोई टेंडर पास नहीं हुआ। ठेकेदार द्वारा इन कर्मचारियों की जो भर्ती करवाई गई है, सरकार को इसकी कोई सिक्योरिटी मनी नहीं दी गई है और न ही इनके कोई डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 3-4 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। काफी समय से सैलरी न आने के विरोध में मंगलवार को स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए उप सिविल सर्जन कर्मियों के बीच पहुंचे और उन्हें विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सैलरी जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक प्रधान ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों के साथ ज्यादती की जा रही है, उनकी सैलरी रोकी गई है, जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार है। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मंगलवार को यूनिवर्सिटी का मेन गेट जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर परीक्षा में फेल किया गया है। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि छात्रों से पैसे लेने के लिए जानबूझकर फेल किया जा रहा है। बता दें कि करीब 560 विद्यार्थियों की यूएनसी लगी है। इस दौरान गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन एग्जाम को भी पूरी तरह से फेलियर सिस्टम बताया। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में मीठे पानी की लाइन में रिसाव होने के कारण पिछले 4 महीने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने इस मामले में मुख्यमंत्री को ट्वीट भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने मंगलवार को सरकार और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज स्थानीय लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों पर अपनी सीट पर नहीं होने का भी आरोप लगाया। कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आज से 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। आगामी रबी फसलों की सीजन को लेकर लगाए जा रहे इस मेले में हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। साल में 2 बार आयोजित होने वाला ये मेला गत 2 साल से कोरोना के कारण नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन अब इसे कोरोना नियमों का पालन करते हुए फिर से शुरू किया गया है। चलिए, सुपरफास्ट 100 में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।